केदारगढ़ के बाद अब हम धारचूला में थे। कैलाश मानसरोवर यात्रा के इस आखिरी बड़े शहर में रात गुजारने के बाद हम नारायण आश्रम के लिए रवाना हो रहे थे। रात बारिश हुई। आप मेरे पीछे काली नदी पूरे वेग से बहते हुए देख सकते हैं। मेरे कपड़ों से आप समझ गए होंगे कि मैं पूरी तरह तैयार हूँ। मैंने हल्के कपड़े पहने हैं ताकि भीगने पर जल्दी सूख भी जाऊं। अब यहाँ धारचूला से पैदल यात्रा शुरू करना है, लेकिन लगातार बारिश के कारण हम जीप से नारायण आश्रम जाएंगे, जो यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, और वहाँ से घोड़े और सामान उठाने वाले आदमी लेकर हम पैदल यात्रा शुरू करेंगे। धारचूला से निकलते वक्त अब हमें अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना था आगे की यात्रा के लिए। मैं इसे कहूंगा कैलाश मानसरोवर यात्रा से पहले की मेरी जिंदगी। दूर दूर तक फैली घनी हरियाली को देख एहसास हुआ कि दिल्ली और उसकी झुलसाती गर्मी तो कब की पीछे छूट गई। अगर ये चित्र मैंने बनाया होता तो मैं इसका नाम रखता लकीरें और रंग। तेज बहती नदी, नुकीले पहाड़ और मध्यम धूप की रेखाएं, ये है प्रकृति का सच्चा, प्रखर और प्रतापी रूप। इस जगह की लाजवाब खूबसूरती ने हमें मोह लिया था। जगह बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि यहाँ संगम होता है 3 पर्वत, 2 देश और एक नदी का। पर्वत हिमालय पर्वतमाला के हैं। 2 देश, पहला जहाँ मैं खड़ा हूँ भारत, और मेरे दाहिनी तरफ जो है वो है नेपाल। मैं इसे छू सकता हूँ। और ये बीच की नदी है भारत की काली नदी। नेपाल में इसे महाकाली भी कहा जाता है। ये बहुत ही दिलचस्प जगह है और यहाँ के नज़ारे लाजवाब हैं। आप में से जो भी यहाँ यात्रा के लिए आने वाले हैं, उन्हें मेरी सलाह है कि इस जगह पर जरूर आएं। तो प्लीज यहाँ बैठिए, आराम कीजिए और यहाँ के सौंदर्य को निहारिए, क्योंकि ऐसे सुंदर नज़ारे जिंदगी में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। मेरी तो बस यही इच्छा है कि काश वक्त यहीं थम जाए। इस जगह की खूबसूरती को बयां नहीं कर पा रहा, लेकिन इन सब को देखकर मेरा दिल सिर्फ 3 शब्द कह रहा है, स्वर्ग यही है। लेकिन स्वर्ग के अलावा यहाँ चट्टान और बड़े बड़े पत्थर भी हैं, जो हम यात्रियों के रास्ते पर पड़ते हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ अनुभवी ऑफिसर्स पत्थर निकालने वाली मशीन का इस्तेमाल कर रास्ता साफ कर रहे हैं। लेकिन ये जगह इतनी सुंदर है कि हम यहाँ घंटों रह सकते हैं और यहाँ के सौंदर्य को निहार सकते हैं। इस खूबसूरती पर सच में मैं पूरी तरह फिदा हो गया हूँ। लेकिन अभी मैं जरा जाकर देखूं कि हो क्या रहा है। पहाड़ों में इंसानों की आबादी बढ़ने से ये एक सामान्य दृश्य बन गया है और जमीन खिसकना इस बात की ओर इशारा करता है कि पहाड़ों का सम्मान करना कितना जरूरी है।
बेचैनी से यात्रा कर रहे थे, फिर भी हमें बहुत थकान महसूस हो रही थी। पहाड़ों की लंबी थका देने वाली यात्रा के बाद इंसानी सभ्यताओं तक पहुंचकर अच्छा महसूस हो रहा था। हम आखिरकार नारायण आश्रम पहुंच गए। वैसे यहाँ हमें 3 घंटे पहले पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन चट्टान खिसकने के कारण हमें देर हो गई। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, ये जगह बहुत ही सुंदर है और हमें यहाँ बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। वैसे ये ठहराव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी पैदल यात्रा यहीं से शुरू होने वाली है। हम 5 किलोमीटर चलकर शिरखा नाम के एक छोटे से गाँव तक पहुँचेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे बहुत भूख लग गई है इन पर्वतों के चक्कर काट काट कर। मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। मैं खाना खाऊंगा और फिर अपनी यात्रा शुरू करूंगा। गोलाकार बुर्ज और ढलान वाली छतों के कारण आश्रम की इमारत किसी यूरोपीय महल जैसी लग रही थी। पीछे दृढ़ता से खड़े पहाड़ और आसपास की सुंदर हरियाली से आश्रम और भी खूबसूरत लग रहा था। ये है नारायण स्वामी मंदिर। यहाँ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। सन 1946 में जब श्री नारायण स्वामी कैलाश मानसरोवर की यात्रा से लौट रहे थे, तब उन्हें एहसास हुआ कि इस जगह पर पाठशाला, शिक्षण केंद्रों और आश्रमों की जरूरत है। इसीलिए ये जगह बनाई गई और उस समय से ही इसे नारायण स्वामी आश्रम के नाम से जाना जाता है। शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। तो यह है मेरी शानदार नई सवारी और इसका नाम है लाटो और ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा में मेरा साथ निभाएगा। कुमाऊं मंडल विकास निगम ये ख्याल रखता है कि यात्री अपना खुद का सामान उठाकर थक न जाएं और इसीलिए हम सामान उठाने वाले और घोड़े ले सकते हैं। ये है मेरे सामान उठाने वाले। इन्होंने न सिर्फ मेरा बल्कि मेरे साथ यहाँ पर आए हुए मेरे क्रू का भी सामान उठाया है। इनकी रकम पहले से ही निर्धारित होती है। आपको जरूरत हो तो आप इनकी मांग कर सकते हैं और ये सभी आपके साथ नाभि टांग तक रहेंगे, जिससे आप एक आजाद पंछी की तरह चल सकेंगे, ठीक मेरी तरह। और अब हम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर शिरखा गाँव जाएंगे। चले भाई, चलिए।